हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप इसे वीडियो पॉज करके करना चाहे तो आप कर सकते हैं, फाइन। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑन द नॉर्मल क्वेश्चंस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए गुड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है गुड्स ऑफ द वैल्यू 2000 रिटर्न बाय गुप्ता वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले तो क्या गलत क्या हुआ है कि सेल्स रिटर्न को सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया, जबकि सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न बुक में एंटर किया जाता है और उसकी एंट्री भी अलग होती है। ठीक है, अगर आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सेल्स किया है, विच इज रॉन्ग। ओके, सो रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड सेल्स इज अ प्राइमरी बुक, इट्स लाइक अ जर्नल। तो अब यहाँ पे अगर आपने ये एंट्री डाली है तो उसके बाद आप पोस्टिंग भी करेंगे, फाइन। अब देखो जो सारा का सारा खेल होता है ना वो पोस्टिंग का होता है। अगर ये एंट्री आप सही सही पोस्ट कर देते तो क्या होता, आपके ट्रायल बैलेंस में कोई गलती नहीं होती, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपने कोई एंट्री डाली है, उसका क्या प्रूफ है कि वो सही है या गलत है। वो तो अगर आपको वाउचर मिल जाए या आपको पता लग जाए कि यस कि इतने गुड्स रिटर्न हुए तो, अदरवाइज इसका डबल इम्पैक्ट होता है, तो ये तो बैलेंस कर ही देगा हर जगह पे। ओके, तो गुप्ता का अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हो गए, फाइन। इतना समझ आया। अब इस एरर को जो है ना हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करके खत्म करेंगे। अब सस्पेंस अकाउंट कब ओपन किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर कोई एरर अकर होता है, एरर रेक्टिफाई किया जाता है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करके किया जाता है, फाइन। और फाइनल अकाउंट्स बनाने में कोई देरी ना हो तो हम सब क्या करते हैं, अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके एरर्स को रेक्टिफाई कर देते हैं। वही अगर एरर्स ट्रायल बैलेंस से पहले अगर रेक्टिफाई करना हो, वो भी वन साइडेड। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट वन साइडेड एरर्स। तो वन साइडेड एरर्स अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफाई करना हो तो वो तो डायरेक्टली अकाउंट में ही हो जाता है बाय प्रोवाइडिंग अ नोट। ओके, लेकिन आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स वी ओपन सस्पेंस अकाउंट, एंड सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर वन साइडेड एरर्स, बिकॉज टू साइडेड एरर्स के लिए तो हम जर्नल एंट्री ही पास करेंगे, भले आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो या बिफोर ट्रायल बैलेंस एरर्स हो। ओके, तो देखिए अब पोस्टिंग में क्या गलत हुई है, देखिए अब देखिए पोस्टिंग का बैलेंस हमें पता होता है कि वो ट्रायल बैलेंस में जाता है और वही हमारे ट्रायल बैलेंस को इम्पेक्ट करता है। तो इसने कैसे इम्पेक्ट किया, लेट्स सी। चलो यहाँ तक तो ठीक था कि गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऐसा कुछ हो गया, लेकिन इसके बाद देखो इन्होंने क्या किया कि गुप्ता का अकाउंट बना और एक सेल्स अकाउंट बनेगा। ठीक है, लेकिन गुप्ता के अकाउंट में आप बताइए कि ये टू सेल्स कहाँ जाना चाहिए था, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ऑब्वियसली डेबिट साइड, लेकिन उन्होंने गलती से कहाँ डाल दिया, क्रेडिट साइड। ओके, तो गुप्ता का अकाउंट जो है वो बैलेंस शो करेगा क्रेडिट बैलेंस, फाइन। अब देखिए उसके बाद सेल्स अकाउंट बाय गुप्ता, चलो ठीक है जी, ये तो सही है। और सेल्स अकाउंट भी क्या, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अब ये दोनों के क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस जब बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो ऑब्वियसली एक साइड बड़ी हो जाएगी, जबकि ऐसा होना था एक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए था, एक का क्रेडिट होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स वन साइड एरर विल अकर। अब इससे हमारा इम्पैक्ट बढ़ रहा है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं इसको सही कैसे करना है। देखिए सही एंट्री को हमेशा याद रखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज अकाउंट, ये सही एंट्री को हमेशा लिख देना एक साइड पे, ताकि आपको पता रहे कि क्या हमारा क्रेडिट होना था और क्या हमारा डेबिट होना था, फाइन। तो देखिए सबसे पहले तो गुप्ता का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पे गुप्ता का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, भले ही गलत एंट्री के साथ हो रहा है लेकिन हो रहा है। ठीक है, तो अब मतलब कि गुप्ता के अकाउंट को हमें क्रेडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसका हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अब देखो गलती कहाँ आ रही है, सेल्स अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है जी,
तो हमें क्या करना है, सेल्स अकाउंट को रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे डालेंगे, देखिए सेल्स अकाउंट डेबिट, देखिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000 आ गया। अब इसके बाद देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट कहीं पे अपीयर हुआ ही नहीं तो इसको तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है तो इसको रिकॉर्ड के लिए डालना पड़ेगा। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, देन टू सस्पेंस अकाउंट, ये सारा का सारा हम लोगों ने जो एरर है सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया और ये जो सस्पेंस अकाउंट है ट्रायल बैलेंस में अपीयर होगा। फाइन, तो इस तरह से हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करके वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये ध्यान रखना है कि हमेशा ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस कहाँ जाते हैं, सॉरी हमारे पोस्ट लेजर के बैलेंसेस कहाँ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। तो ये जो लेजर के बैलेंसेस है यही इम्पैक्ट डालेंगे आपके ट्रायल बैलेंस में। फाइन, उनको पहचान के और करेक्ट एंट्री को देख के आपको रेक्टिफाई करना है एंट्रीज को। फाइन, तो देखिए आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल दी है, ठीक है। अब देखिए वन साइडेड एरर्स के लिए ही सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, बाकी अगर टू साइडेड एरर है तो उसके लिए जर्नल एंट्री से ही काम हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया, आप आई होप दैट कि आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आ गया अच्छे से, और अगर नहीं समझ आया तो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स आप इसे फिर से समझिए और कुछ कॉन्सेप्ट्स को रीड कीजिए, देन आपको डेफिनेटली ये समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।